प्रियदर्शन ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी, भूत बंगला को भूल भुलैया का सीक्वल कहने वालों को दे दिया करारा जवाब और अक्षय कुमार के बारे में कह दी वो बात जो किसी ने सोची भी नहीं थी। बॉलीवुड में जब भी किसी हॉरर कॉमेडी फिल्म का ऐलान होता है तो दर्शकों का दिमाग सबसे पहले एक ही नाम की तरफ भागता है, भूल भुलैया। और जब उस फिल्म में अक्षय कुमार हो, निर्देशक प्रियदर्शन हो और कहानी भूत प्रेत के इर्द गिर्द घूमती हो तो तुलना होना लगभग तय हो जाता है। यही हुआ भूत बंगला के साथ। फिल्म के ऐलान से लेकर उसके टीजर तक, सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों तक एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या भूत बंगला असल में भूल भुलैया की अगली कड़ी है? लेकिन अब इस सवाल का जवाब खुद प्रियदर्शन ने दे दिया है और उनका यह जवाब कई मायनों में चौंकाने वाला भी है और साफ करने वाला भी। प्रियदर्शन ने हाल ही में एक विशेष बातचीत में पिंकविला के साथ खुलकर बात की। इस इंटरव्यू में उन्होंने न सिर्फ भूत बंगला और भूल भुलैया के बीच के फर्क को स्पष्ट किया, बल्कि अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना के साथ अपने रिश्ते पर भी बेहद दिलचस्प बातें कहीं। इस बातचीत ने यह साबित कर दिया कि प्रियदर्शन सिर्फ एक निर्देशक नहीं है, वे अपनी फिल्मों के बारे में बेहद गहराई से सोचते हैं और किसी भी तरह की गलतफहमी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जब प्रियदर्शन से पूछा गया कि भूत बंगला के टीजर और ऐलान पर दर्शकों की जो बेतहाशा प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन पर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि सबसे बड़ी समस्या उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि वे इस तरह की तुलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनके अपने शब्दों में हर फिल्म अलग होती है और भूत बंगला की तुलना किसी दूसरी फिल्म से नहीं की जा सकती। उन्होंने समझाया कि भूल भुलैया एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जिसमें मनोवैज्ञानिक परतें थीं और रहस्य की एक खास बुनावट थी, लेकिन भूत बंगला उससे बिल्कुल अलग एक फैंटेसी फिल्म है। प्रियदर्शन ने यह भी बताया कि भूत बंगला की कहानी इस देश में मौजूद अंधविश्वासों और मान्यताओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग भूत प्रेत पर यकीन करते हैं, कई तरह के अनुष्ठान होते हैं और इन्हीं सब बातों से फिल्म की नींव खड़ी की गई है। यानी यह फिल्म सिर्फ डराने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि इसमें हमारे समाज की उन मान्यताओं को भी जगह दी गई है जो सदियों से चली आ रही हैं। प्रियदर्शन के मुताबिक भूत बंगला एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसमें फैंटेसी का पुट है और यही उसे भूल भुलैया से मौलिक रूप से अलग करता है। इस बातचीत में एक और दिलचस्प बात सामने आई जब प्रियदर्शन ने फिल्म के गाने राम जी भला करेंगे के बारे में बात की। उन्होंने माना कि इस गाने में जानबूझकर भूल भुलैया के गाने जैसी झलक रखी गई है। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से एक संबंधान की गई है, सोची समझी रणनीति थी। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी साफ किया कि दोनों फिल्मों में सिर्फ हॉरर का पहलू ही एक जैसा है, बाकी सब कुछ एकदम अलग है। यानी अगर भूल भुलैया का हॉरर एलिमेंट और भूत बंगला का हॉरर एलिमेंट एक ही जमीन पर खड़े हैं, तो भी दोनों इमारतें बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे जोरदार और साफ बात तब आई जब प्रियदर्शन ने सीधे शब्दों में कहा कि भूत बंगला 2007 में आई भूल भुलैया का सीक्वल नहीं है। उन्होंने कहा कि वे उस फिल्म की कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहते। उनका यह बयान उन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम क्रेडिट नहीं लेना चाहते लगाता है जो महीनों से बॉलीवुड के हलकों में चल रही थी। प्रियदर्शन ने दोहराया कि दोनों फिल्मों का मनोरंजन का लहजा एक जैसा हो सकता है, लेकिन बतौर फिल्म वे दोनों एकदम अलग अलग अनुभव हैं। अब बात आती है उस इंसान की जिसके बिना भूत बंगला की कल्पना भी मुश्किल लगती है, अक्षय कुमार। प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार को लेकर जो बातें कही वो इंडस्ट्री में काफी चर्चा बटोर रही हैं। उन्होंने खुलासा किया कि अक्षय कुमार उनके लिए लकी स्टार की तरह है। प्रियदर्शन ने कहा कि अक्षय एक बेहद बहुमुखी अभिनेता हैं जो हास्य और गंभीर दोनों तरह की भूमिकाएं बखूबी निभा सकते हैं। इस जोड़ी ने पहले हंगामा और हलचल जैसी फिल्मों में मिलकर काम किया है और हर बार दर्शकों को खूब हंसाया है। प्रियदर्शन ने अक्षय खन्ना का भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अक्षय खन्ना भी उनके लिए लकी हैं और कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करना उनके लिए हमेशा सुखद रहा है। यह बात ध्यान देने वाली है कि प्रियदर्शन अपने कलाकारों के बारे में बात करते समय जिस आत्मीयता के साथ बोलते हैं वह उनके और
उनकी टीम के बीच के गहरे भरोसे को दर्शाती है। भूत बंगला की स्टारकास्ट की बात करें तो यह फिल्म सचमुच एक धमाकेदार लाइनअप लेकर आ रही है। अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी तब्बू और वामिका गब्बी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। यह सभी नाम अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं और इनकी मौजूदगी ही फिल्म को एक खास वजन देती है। परेश रावल और राजपाल यादव का कॉमिक टाइमिंग किसी से छुपा नहीं है, जबकि तब्बू का नाम आते ही दर्शकों के मन में एक अलग ही रोमांच पैदा हो जाता है। वामिका गब्बी भी इस फिल्म में अपनी उपस्थिति से एक नया आयाम जोड़ने वाली हैं। यह फिल्म 10 अप्रैल 2026 को देश भर के सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। अप्रैल का यह पहला हफ्ता दर्शकों के लिए एक बड़ा मौका बनने वाला है, जब वे प्रियदर्शन की इस नई दुनिया में कदम रखेंगे। ऐसी उम्मीद है कि यह फिल्म एक पूरी तरह से नया सिनेमाई अनुभव देगी, जो भूल भुलैया की यादों को ताज़ा करने के बजाय अपनी एक नई पहचान बनाएगी। प्रियदर्शन की यह पूरी बातचीत बताती है कि वे एक ऐसे फिल्मकार हैं जो अपनी कला के प्रति बेहद ईमानदार हैं। वे न किसी की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं और न ही किसी की सफलता के भरोसे अपनी फिल्म को आगे धकेलने की कोशिश करते हैं। उनके लिए भूत बंगला एक स्वतंत्र कृति है जो अपनी जमीन पर खड़ी है और अपनी शर्तों पर दर्शकों से मिलने आ रही है। इस फिल्म में अंधविश्वास, फैंटेसी, कॉमेडी और हॉरर का जो अनूठा मेल तैयार किया गया है, वह शायद भारतीय दर्शकों को एक ऐसा अनुभव दे जिसे वे लंबे समय तक याद रखें। अब सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं कि भूत बंगला भूल भुलैया से आगे जाकर अपनी एक अलग छाप छोड़ पाएगी? क्या प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की यह जोड़ी एक बार फिर से दर्शकों के दिल पर राज करेगी? और क्या इस फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट मिलकर अभी एक समंदन संबत की पाठशैत रहे 2026 की सबसे बड़ी हॉरर कॉमेडी का खिताब जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि बॉलीवुड की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।